वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का प्रैक्टिकल हमारा जो रहने वाला है वो कौन सा है, जिसका एम टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड वाटर। कोई भी टाइप का लिक्विड हो सकता है, यहाँ पे स्पेशली हम वाटर यूज करने वाले हैं यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। ये फर्स्ट पोर्शन रहेगा। इस प्रैक्टिकल में दो प्रैक्टिकल है। पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है लिक्विड का विद द हेल्प ऑफ यूजिंग कॉनकेव मिरर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है लिक्विड का यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड अ प्लेन मिरर। क्लियर? नाउ फर्स्ट पोर्शन जो हमारा रहने वाला है, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यूजिंग कॉनकेव मिरर, जिसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, एपरेटस एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कॉनकेव मिरर। नाउ आगे है यहाँ पे वाटर, laboratory stand with a rigid base and clamp, arrangement, a pin, a meter scale, a plumb line। वो हमें क्या करनी है, बनानी है। मीटर स्केल से रीडिंग ले लेंगे यहाँ पे, एंड स्मॉल कॉर्क पीस। नाउ आगे देखें प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर क्या रहने वाली है, तो प्रोसीजर आपको क्या करनी है, जस्ट रीड करनी है। नाउ प्रोसीजर के बाद बारी आती है यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस की। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर f एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 2f। वो हम आपको कहाँ दे रखी है, या तो आप आगे वाले प्रैक्टिकल जो है कॉनकेव मिरर का, उसमें हमने रफ फोकल लेंथ फाइंड की थी, वो आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो क्या रहने वाली है, फोकल लेंथ किसकी, कॉनकेव मिरर की कितनी है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी, उसके ट्वाइस यानी कि 24 सेंटीमीटर। नाउ अब ऑब्जर्वेशन टेबल फिलअप करने की बारी आ चुकी है। तो अब यह फिलअप करने के लिए हमें प्रैक्टिकल क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। तो यहां स्टूडेंट हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन लिक्विड बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर। तो यहां पे हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है। क्लियर? कॉनकेव मिरर को कहाँ क्या करना है कि यहां आपको सेट करना है, और ये जो पिन है, पिन को ऐसे सेट करना है। इसका जो इमेज यहाँ पे अंदर बनेगा, इस पिन का जो ये पिन और यहाँ इसका इमेज ऐसे क्या होना चाहिए, दोनों पिन ऐसे कोइंसाइड होनी चाहिए। लेफ्ट जाए तो लेफ्ट ऐसे दोनों मूवमेंट देनी चाहिए, राइट जाए तो राइट हैंड साइड दोनों मूवमेंट देनी चाहिए। तो तब जाके हमारा पैरेलल एरर क्या होता है, रिमूव होता है। तो जैसे ही हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको बताया था, पोजीशन ऑफ पिन विद रिस्पेक्ट टू द पोल फॉर एम्प्टी कॉनकेव मिरर, डिस्टेंस उसे कहते हैं पीसी, यानी कि r सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा। तो r कितना निकल के आता है हम यहाँ देख लें। तो पहले हमें यहाँ वाटर इसमें कॉनकेव मिरर में डालना नहीं है, विदाउट वाटर ये हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है, और पैरेलल एरर रिमूव करनी है। तो कैसे की जाती है, तो यहाँ पे पहले आपको ऐसे खड़े रह जाना है, एक आइस आपकी क्लोज करनी है, और यहाँ पे पिन को लूज करके इस स्क्रू की मदद से अप डाउन करना है ऐसे। एक सिचुएशन ऐसी आएगी, वहां पे टिप टू टिप क्या होगा, मैच होगा, वो देखनी है आपको कहाँ पे मैच हो रहा है वो, तो हम वो यहां सेट कर लें। तो स्टूडेंट यहां आपको दोनों पिन एक साथ मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रही है, देखिए। तो यहां पैरेलल एरर क्या हो गया, रिमूव हो चुका है। तो रिजल्ट नोट डाउन कर ले। तो स्टूडेंट पैरेलल एरर रिमूव करने के बाद हमें एम्प्टी कॉनकेव मिरर में क्या करना है, लेंथ मेजर करनी है, यहाँ पोल से यहाँ पिन तक। तो स्केल की हेल्प से हम यहाँ क्या करते हैं, पोल पे रखते हैं स्केल ऐसे, और यहाँ पे हम मेजर करते हैं। तो यहाँ जो आ रहा है 34.5, 34.7, ओके। तो यहाँ 7 नंबर का जो डिवीजन आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या हो रहा है, पिन के साथ मैच हो रहा है। तो 34.7 वो क्या आया, हमारा R आया। तो नोट डाउन कर ले हम यहाँ 34.7
7 सेंटीमीटर यहां आ रहा है। क्लियर? नाउ अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको देखना है कि ये जो कॉनकेव मिरर था, यहां कॉनकेव मिरर जो दे रखा है उसमें क्या डालना है आपको, कोई लिक्विड। उस लिक्विड का क्या करना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। एंड वंस अगेन आपको फाइंड करनी है पैरेलैक्स एरर। कैसे, तो वो रिमूव करनी पड़ेगी। तो पहले हम कोई एक लिक्विड डाल दे इसमें। तो स्टूडेंट अब ये एम्प्टी कॉनकेव मिरर को हम लिक्विड से क्या करना है, फिल करना है। कोई भी अननोन लिक्विड आपको दे दिया जाएगा, वो हमने यहाँ क्या किया, इसमें फिलअप कर दिया। देन सेम प्रोसीजर आपको क्या करनी है, रिपीट करनी है, पैरेलैक्स एरर रिमूव करनी है। तो पैरेलैक्स एरर रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट पिन को ऐसे सेट करना है कि उसकी जो इन्वर्टेड पिन है दोनों की टिप टू टिप क्या हो जाए, मैच हो जाए। पैरेलैक्स एरर रिमूव करने के वक्त आप ऊपर जो ऑब्जेक्ट पिन स्लाइड करवा रहे हैं वैसे ही आप यहाँ जो मिरर रखा है उसे भी सेट करना है, लेफ्ट और राइट मूवमेंट देके। तब जाके आपकी जो ये टिप टू टिप जो पिन है वो क्या होगी, मैच होगी। या तो आप यहाँ इस पिन को ऐसे भी रोटेट करवा के टिप टू टिप मैच करवाते हैं और ऊपर नीचे करके भी ऐसे कर सकते हैं। तो मिरर को टच करने की जो टर्म है वो यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। कभी कभी पिन जो है मिरर से बाहर निकलती हुई दिख रही है, तो मिरर को आगे स्टैंड की तरफ ले जाना है। तो स्टूडेंट यहां हमारा पैरेलैक्स एरर क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। विद वाटर हमें क्या करना है, पैरेलैक्स एरर रिमूव करने के बाद पोल से ए ऑब्जेक्ट पिन का क्या डिस्टेंस मेजर करना है। तो ये कर लें। पोल पे हम क्या रखेंगे, स्केल रखेंगे इस तरह। यहाँ पे ओरिजिनली क्या करना पड़ता है कि थ्रेड की मदद से करना है, बट स्केल भी यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिन और जो ऑब्जेक्ट पिन और स्केल का जो पॉइंटर है कहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्टली 26 पे आ रहा है। तो वो रिजल्ट हम नोट डाउन कर ले ऑब्जर्वेशन टेबल में। तो ऑब्जर्वेशन टेबल जो है, फॉर वाटर फील्ड मिरर डिस्टेंस पी सी डैश, तो वो आर डैश का आ जाएगा। वो कितना आया हमारा, परफेक्ट 26 सेंटीमीटर। क्लियर? यहां पे हम इसकी क्या करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। देन आफ्टर ये पूरा प्रैक्टिकल फिर से क्या करना है, आपको रिपीट करना है। वही सेम टू सेम प्रोसीजर आपको क्या करनी है, रिपीट करनी है और 3 रीडिंग लेने हैं। तो इसके नियर अबाउट ही आएंगे। फर्स्ट रीडिंग आपको हमने सिखाया, 2 रीडिंग आपको खुद से लेने हैं, सेम ही आएंगे ये भी। तो कभी कभी टाइम नहीं रहता है तो दोनों रीडिंग सेम लिख सकते हैं और थोड़ा वेरिएशन करके। क्लियर? तो कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़े। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने आपके लिए 2 रीडिंग ले रखे हैं। 34.6 आर विदाउट वाटर एंड विथ वाटर आया है 26.1, एंड अगेन 34 विदाउट वाटर एंड विथ वाटर आया 25.5। तो तीनों की कैलकुलेशन हम करके आर अपॉन आर डैश करके यहाँ पे क्या लाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो स्टूडेंट यहाँ हमारे रीडिंग आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखा है हमने सभी रीडिंग, ये आपको हमने दिखाए थे। फिर बारी आती है कैलकुलेशन की। पहला ऑब्जर्वेशन है 34.7 आर निकल के आया। आर डैश क्या था, जब हम वाटर फिलअप करते हैं तब 26। दूसरा ऑब्जर्वेशन है विदाउट वाटर 34.6, विद वाटर 26.1, और तीसरा ऑब्जर्वेशन है 34 एंड उसके लिए 25.5। नाउ हमें फाइंड करना है क्या, तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो उसका फॉर्मूला हमें दे रखा है आर बाय आर डैश। एग्जाम में नहीं होगा, आपको ऑब्जर्वेशन टेबल क्या करना है, पूरा ड्रॉ करना है। क्लियर? ये नहीं देते, ये प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये सभी हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। नाउ यहां पे सभी वैल्यूज रखें। आर क्या है 34.7 डिवाइडेड बाय यहां क्या होगा 26।
तो अब अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1.33। देन यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वेशन के लिए हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे 34.6 डिवाइडेड बाय कितने आ जाएंगे 26.1, तो ये आंसर आपका रहेगा 1.325। देन यहाँ आगे बढ़े तो यहाँ आंसर आएगा आपका ये कितना है R यहाँ पे 34 और डिवाइडेड बाय 25.5, तो ये आंसर आ जाएगा अगेन 1.33। नाउ तो ये सभी वैल्यू आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में रखनी है। 1.33, यहाँ पे 1.325 और यहाँ पे 1.33। क्लियर? यहाँ अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 1.33। इसकी मीन निकाले, मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सभी का एडिशन करना है। तो NWA रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो सभी का एडिशन कर रहे हैं, तो वो भी कैलकुलेशन यहां हो जाने के बाद वो नीचे से स्टार्ट करनी है। यहां हम आपको शो कर रहे हैं, तो 1.33 प्लस 1.325 प्लस 1.33 डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन लिए हमने 3, तो यहां आ जाएगा 1.985 3.985 सभी को एडिशन करते हुए जाएंगे तो डिवाइडेड बाय कितने करेंगे हम 3, तो यहां आंसर आया है हमारा 1.328। ये जो अप्रोक्सीमेटली हो सकता है कितना 1.33। क्लियर? समझ में आ गया ये? तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। सेकंड पार्ट के लिए हम आगे बढ़े। एरर वाला जो पोर्शन आपको नहीं करना है एग्जाम में भी। देन आफ्टर ये परफॉर्म हो जाने के बाद क्या करना है, रिजल्ट लिखना है। सेल्फ असेसमेंट के लिए यहाँ वाइवा के लिए क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट यहां स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिकल का पार्ट नंबर 2, जिसका जो एम रहने वाला है क्या है, तो फाइंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड अ प्लेन मिरर। एपरेटस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड क्या रहेंगे, डबल कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ नियर बाय 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर से हमें क्या लेना है, यहां पे कम ही लेना है। क्लियर? तो फोकल लेंथ यहां पे हम लेंगे कितनी 8.5 सेंटीमीटर जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नाउ या तो आप रफ फोकल लेंथ की तरह फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो R आएगा यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कितना आएगा 8.5 मल्टीप्लाई विथ 2, तो ये निकल के आएगा कितना 17 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ तो प्रैक्टिकल में जब परफॉर्म करेंगे तो 17 आएगा तो हम 17 रखेंगे, उससे ज्यादा आएगा तो हम ज्यादा नहीं लेंगे। क्लियर है? तो इस प्रैक्टिकल हमें 17 सेंटीमीटर के लिए क्या करना है, परफॉर्म करना है। नेक्स्ट यहां पे प्लेन मिरर, क्लैंप अरेंजमेंट, मीटर स्केल, प्लम्ब लाइन ऐसे रहते हैं। यहां पे हम स्केल यूज करेंगे मेजरमेंट के लिए। वाटर ड्रॉपर, क्लियर? नाउ वाटर ड्रॉपर के लिए कोई भी यूज कर सकते हैं, हम बोतल का ढक्कन भी यूज कर सकते हैं। जस्ट पुटिंग वाटर ऑन प्लेन मिरर। आगे बढ़े, प्रोसीजर है यहाँ पे। प्रोसीजर जस्ट आपको क्या करनी है, यहाँ रीड करनी है। नाउ अब बारी आती है ऑब्जर्वेशंस की। ऑब्जर्वेशंस की फिलअप करने के लिए यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशंस है। मीन वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लेग्स ऑफ द स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर 11th साइंस में आपके आ गए हैं, वो प्रैक्टिकल परफॉर्म यहाँ करना नहीं है। अगर आपको जस्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। किसकी है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। वो हमने पहले ही प्रैक्टिकल में क्या किया, करवा दिया है यहाँ। क्लियर है? और यहां आप ये दोनों क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लेग्स ऑफ द स्पेरोमीटर, तो स्पेरोमीटर लेना है तो उसकी मीन वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड की जाती है? नाउ मीन वैल्यू ऑफ द सेंगिटा बज ऑफ द लेंस, तो वो भी आपको फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू 11th साइंस प्रैक्टिकल। बट यहां हमारे पास ऑब्जर्वेशन नंबर जो 3 है वही क्या है, काम का है यहाँ पे, जो हमने जस्ट प्रोवाइड कर दिया है एम में। क्लियर?
नाउ अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम यहां जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसकी बात कर लें। ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या है, पोजीशन ऑफ पिन विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर ओ विदाउट वाटर परफॉर्म करेंगे। मिरर का अपर सरफेस से हमें लेंथ मेजर करनी है पैरेलक्स एरर रिमूव करके। एंड देन बात क्या करेंगे, यहां पे प्लेन मिरर से हमें क्या लेंथ मेजर करनी है, दोनों का एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2। तो ये फर्स्ट प्रैक्टिकल होगा। इसमें सेकंड प्रैक्टिकल क्या है, विथ वाटर होगा। ओके, ये विदाउट वाटर वाला और ये विथ वाटर वाला। तो वाटर फिल करके हमें क्या करना है, अपर सरफेस जो लेंस है उससे मेजर करनी है एंड देन प्लेन मिरर से लेंथ मेजर करनी है। तो दोनों में पैरेलक्स एरर रिमूव करके लेंथ डिफरेंट आएगी, वो नोट डाउन करनी है विथ वाटर एंड विदाउट वाटर। तो विदाउट वाटर D1 एंड D2 मिलेंगे एंड विथ वाटर D3 एंड D4 मिलेंगे, उससे एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 करने हैं। नाउ यहां पे FW फाइंड करना है, वो हम यूज करेंगे फाइंड करने के लिए क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन लिक्विड, वो फॉर्मूला रहेगा वहां पे। यहां पे हम कह देते हैं वो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन लिक्विड वो रहेगा यहां पे NW विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो आ जाएगा 1 प्लस R बाय FW। क्लियर। तो यहां आपको FW एंड NWA यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो टोटल 6 कैलकुलेशन आपको करनी है आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। तो स्टूडेंट, इस प्रैक्टिकल का सेकेंड पोर्शन जो रहने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हमें रफ फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो रफ फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए यहाँ ऊपर लाइट का सोर्स अवेलेबल है और यहाँ हमने कॉन्वेक्स लेंस रखा है। जैसे जैसे हम ऊपर इस लेंस को क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो उसके एक पॉइंट मिलने लगता है एक, यहां से देख सकते हैं आप। क्लियर। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो यहां पॉइंट आप देख सकते हैं ज़्यादा इंटेंसिटी वाला मिला है, यहाँ ब्लर हो गया, ब्लर हो गया। यहाँ पॉइंट जो है क्या हुआ, तो इंटेंसिटी ज़्यादा मिली उसकी। क्लियर। तो वो हो जाएगी क्या हमारी रफ फोकल लेंथ। तो मेज़र कर लेते हैं यहाँ कितने पे मिल रही है वो। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है स्केल पे 9.5 पे आया है। कितना पे आया है, 9.5। तो यहाँ जो हमारी रफ फोकल लेंथ है F कितनी आ जाएगी, 9.5, और रेडियस ऑफ कर्वेचर वो मल्टीप्लाई विद 2 हो जाएगी। तो 2 इंटू 9.5, तो ये हो जाएगी 19 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का यहाँ यूज होगा। क्लियर है। आपने 11th साइंस में स्फेरोमीटर पढ़ा होगा, उसकी हेल्प से भी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और यहाँ हमने आपको ये शॉर्ट ट्रिक सिखवाई है, तो वो भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं। वो हमें क्या करनी है, प्रैक्टिकल की हेल्प से भी मेजर करनी है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपको क्या करना है, स्पिरिट लेवल की हेल्प से ये पूरा बैलेंस चेक करना है कि ये बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं। तो ऐसे स्पिरिट लेवल हमने रखा, बबल कहाँ पे है, सेंटर पे है। तो ये पूरा जो हमारा सेटअप है बैलेंस्ड है। देन आफ्टर क्या करना है आपको, ये जो लेंस है प्लेन मिरर पे आपको ऐसे रखना है। ओके, प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। ऐसे रखने के बाद आपको जो ऑब्जेक्ट पिन है उसके सामने रखनी है इस तरह। फिर पैरेलक्स एरर रिमूव करनी है। पैरेलक्स एरर रिमूव करने के लिए आपको जो यहाँ लेंस रखा है उसकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी ऐसे लेंस में, और दोनों की टिप टू टिप क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, ऐसे जैसे पेंसिल है सामने। फिर लेफ्ट जाए तो लेफ्ट हैंड साइड जाना चाहिए दोनों पिन, और राइट जाए तो राइट हैंड साइड। तो वैसे हमें पैरेलक्स एरर रिमूव करनी है। तो चलिए पैरेलक्स एरर रिमूव करते हैं यहाँ पे। तो इसके सामने सीधा ऐसे खड़े रह जाना है, और इसको स्क्रू लूज करके आपको ऊपर नीचे ऐसे करना है।
जैसे ही दोनों टिप टू टिप मैच होने लगे वहां रुक जाना है आपको, और लेफ्ट टू राइट आपका क्या फेस घूमना चाहिए। लेंस को भी लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या करना है, मूवमेंट देनी है। या तो इस पॉइंट को ऐसे आप लेफ्ट टू राइट ऐसे भी कर सकते हैं टिप टू टिप मैच करने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पैरेलक्स एरर रिमूव हो चुकी है। लेफ्ट टू राइट जाने से दोनों पिन क्या हो रही है, एक दूसरे से कोइंसाइड हो रही है कि नहीं, क्लियर। लेंस की अपर सरफेस को मेजर करना है। अपर सरफेस को कैसे मेजर करेंगे, तो ये आपको स्लाइड कर लेना है ऐसे, थोड़ा ऊपर स्केल रखनी है एग्जैक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे। वो आ चुकी है एग्जैक्टली यहाँ हमारी कितनी 15, क्लियर, विदाउट वाटर दिख रहा है आपको एग्जैक्टली यहाँ पे 15 के साथ क्या है, कोइंसिडेंस है, सॉरी कोइंसाइड है। तो विदाउट वाटर ओ एफ अपर सरफेस ऑफ द लेंस D1 कहेंगे, वो कितना आया हमारा 15 आया। और लेंस को हम हटा देंगे, फिर ये सरफेस की जो लेंथ है हम अगेन मेजर करेंगे मिरर से। तो मिरर से कितनी आ रही है, वो अभी यहाँ दिखाई दे रहा है 16 पे है। तो दोनों रिजल्ट नोट डाउन कर ले यहाँ हम। तो ये 16 हो गया, ये आगे वाला कितना था 15, दोनों को ऐड करेंगे तो 31 यानी कि ये D1 प्लस D2 31 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 15.5, क्लियर। अब वाटर हमें यहाँ करके अगेन रीडिंग लेना है, ये विद वाटर, ये हो गया विदाउट वाटर, एंड विद वाटर भी करना है हमें। तो वाटर का पोर्शन हम यहाँ थोड़ा ऐड कर दें। तो स्टूडेंट यहाँ थोड़े वाटर के ड्रॉप्स हमें यहाँ रखने हैं। ये हो जाने के बाद यहाँ आपको कॉन्वेक्स लेंस रखना है ऐसे। तो ये हो गया वाटर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी जो फोकल लेंथ या तो एफ डैश हमें फाइंड करनी है। तो फिर से हम यहाँ पैरेलक्स एरर रिमूव करेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ वाटर डालने के बाद हमें जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मिला है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जिसका पैरेलक्स एरर रिमूव हो चुका है। देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, राइट हैंड साइड जाते हैं, तो पिन टिप टू टिप क्या कर रही है, मूवमेंट दे रही है कि नहीं दे रही है। रिजल्ट नोट करने से पहले इस पिन को थोड़ा ऐसे रोटेट कर दे, ताकि यहाँ सरफेस से हमें लेना है तो स्केल अच्छे से रह पाए। नाउ यहाँ ऑप्टिकल सेंटर पे आपको ऐसे स्केल रखनी है, इसको यहाँ घुमाना है ऐसे। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है 22.5, एग्जैक्टली 22.5 पे आ रहा है, तो वो नोट डाउन कर ले। ओके, और अपर सरफेस ऑफ द लेंस कितना आया था 22.5। देन लेंस को हटा के मिरर से हमें लेंथ मेजर करनी है। तो मिरर के लिए ये आ रही है कितनी 23.5, तो वो नोट डाउन करें 23.5। दोनों को ऐड कर दे यानी कि D3 प्लस D4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 46 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएंगे 23। तो ये रिजल्ट हो चुके हैं हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। वैसे ही आपको सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन लेने हैं। नेक्स्ट पोर्शन हमारा है कैलकुलेशन, तो आगे बढ़े कैलकुलेशन पे। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म हो चुका है। हमने बताया कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी लेनी है। तो ड्यूरिंग प्रैक्टिकल हमारी कितनी आई थी 19 सेंटीमीटर
हमने बताया जस्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले 17 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे लेनी है, तो वो थोड़ा हमें करेक्शन करना है यहाँ पे। देन यहाँ ऑब्जर्वेशंस यहाँ आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट वाटर D1 एंड D2 मिल चुका है 15, 16, उसका मीन ले लिया 15.5। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 14.8, 15.9, उसका मीन 15.35। थर्ड ऑब्जर्वेशन है 16 एंड 17, उसका मीन 16.5। विद वाटर यहाँ पे D3 एंड D4 आ गया, दोनों के रीडिंग लिखे हैं हमने, और यहाँ पे उसकी क्या निकाली है, मीन वैल्यू निकाली है। मीन जो कहा जाता है उसे यहाँ पहला मीन है F और दूसरा मीन है F डैश। क्लियर? तो उसका जो फॉर्मूला FW इज इक्वल टू F इंटू F डैश अपॉन F माइनस F डैश। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आए तो आपको क्या करना है, प्लस ही कंसीडर करना है। क्लियर? नाउ आगे बढ़े कैलकुलेशन की तरफ। टोटल कितनी कैलकुलेशन करनी है हमें, यहां 6 कैलकुलेशन और यहां रिफ्रेक्ट इंडेक्स की अगेन 3 और 3, टोटल हमें कितनी करनी है, 6 कैलकुलेशन यहां पे करनी है। तो कैलकुलेशन पे बढ़ते हैं हम आगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने FW विद वाटर जितना आया था वो हमने कैलकुलेशन की है फॉर द 3 रीडिंग। तो FW1 क्या आया, 47.53 सेंटीमीटर प्लस कंसिडर करना है उसे। FW2 क्या आया, 41.8 सेंटीमीटर, और FW3 क्या आया, तो 50.53 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़े हम। तो स्टूडेंट 3 रीडिंग के लिए हमें परफॉर्म करना है कैलकुलेशन किसका, रिफ्रेक्ट इंडेक्स ऑफ गिवन वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, इटा इज इक्वल टू 1 प्लस R बाय FW। फर्स्ट रीडिंग के लिए हम सभी जगह पे 1 यूज करेंगे, सेकंड के लिए 2 यूज करेंगे, और थर्ड के लिए क्या किया है हमने, 3 यूज किया है। सभी वैल्यूज हमने जो डिराइव की थी, हमने कहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लेना है, 17, FW1 कितना आया 47.53, यहाँ रखा 1 प्लस किया, आंसर आ गया हमारा 1.35। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए रिफ्रेक्ट इंडेक्स ऑफ वाटर मिल रहा है 1.35। सेकेंड रीडिंग के लिए हमें रिफ्रेक्ट इंडेक्स इसी तरह सिमिलरली कितना मिल रहा है 1.4, एंड थर्ड रीडिंग के लिए हमें यहां मिल रहा है 1.33। नाउ मीन वैल्यू फाइंड करनी है, मीन वैल्यू करते हैं तो यहां पे 1.35, 1.4, 1.33 डिवाइडेड बाय 3, सभी का एडिशन करते वक्त हमें मिल रहा है 4.08/3। ओरिजिनली जो रिफ्रेक्ट इंडेक्स है हमारा वाटर का वो क्या है 4/3, तो उसके नियर अबाउट ही आ गया यहाँ 4/3। 8 हमें नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना आ सकता है हमारा आंसर 1.36। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ पार्ट 2। यहाँ हमारा रिफ्रेक्ट इंडेक्स जो आया है वाटर का वो कितना आया है 1.36। क्लियर? तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े। कंप्लीट हो जाने के बाद आपको लास्ट में क्या करना है, रिजल्ट लिखना है। तो रिजल्ट कितना है यहाँ पे इसका रिजल्ट आया 1.36। क्लियर? रिफ्रेक्ट इंडेक्स ऑफ गिवन लिक्विड से वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज NWA। NWA ऐसे लिखा जाता है, इसको क्या प्रोनाउंस किया जाता है, रिफ्रेक्ट इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रेक्ट इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NW/NA। क्लियर? नाउ आगे बढ़े। सेल्फ असेसमेंट में थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं वाइवा के लिए। यहाँ क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये जस्ट आपको क्या करने हैं, रीड करने हैं। यहाँ पे इस प्रैक्टिकल के दोनों पार्ट क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने देखा बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल का वीडियो आपको कैसा लगा अभी से कमेंट कर दीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निमिष सर को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों केमिस्ट्री बाय निमिष सर प्लेटफॉर्म जहां पे नीट ड्रॉपर बैच, नीट रेगुलर बैच, बोर्ड एंड गुजकेट बैच, स्पेशल गुजकेट बैच, नीट क्रैश बैच, जुलाई रिपीटर बैच, यानी कि 11th और 12th साइंस के सभी बच्चों के लिए सभी प्रकार के कोर्स हमारी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय निमिष सर, वहां पे अवेलेबल है। और आप भी इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं
तो प्ले स्टोर में से केमिस्ट्री बाय निमेश सर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अपना मनपसंद जो कोर्स है उसको सिलेक्ट कीजिए और कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए। अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई मोर इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है जो है 8866605548। तो मिलते हैं दोस्तों नए एक एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।